नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाला पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल बस कभी भी जब मैं इस तरह का थंबनेल यूज़ करता हूँ कि पहले पब्लिक को डराओ फिर दबा के माल उठाओ, खुलेआम लूट हमें देखने को मिल रही है। इसका दोस्तों पीछे एक ही मैसेज होता है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी स्टॉक को, जिनकी कैश फ्लो सही है, डिविडेंड अच्छा पे करती है, मार्केट में कैश फ्लो के संग कंपनी के अंदर बिजनेस मोड है और कंपनी के पास भरपूर रिजर्व है, वहाँ पे तो गाइस डरने का बिल्कुल भी सवाल नहीं होता है। बहुत ही अच्छा और बेस्ट एग्जांपल की बात की जाए, आईटीसी। आपको अच्छे से पता है गाइस कि आईटीसी ने पिछले कुछ समय से मार्केट के एक्सपर्ट को काफ़ी चौंकाया और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि देर या फिर सवेर अच्छी कंपनी बाउंस बैक करेगी। बट गाइस, इस वीडियो का जो एजेंडा है और जो मैसेज है, आईटीसी नहीं है बल्कि एक ऐसा सेक्टर है जो अभी के टाइम में क्लियरली निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है और उसको लेके गाइस अभी के टाइम कवरेज स्टार्ट हो गई है। बट मुझे पर्सनली फील होता है कि आप सबको गाइस इन सब न्यूज़ का पता है, मैंने पहले ही बता दिया था। और करेज दिखाइएगा, पेशेंस दिखाइएगा तो मार्केट में अच्छे पैसे बनेंगे। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं, हाईलाइट्स हैं, जिसको सुनना, समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही हद तक आम निवेशक के लिए ज़रूरी हो जाता है। फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग नी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मुझे बहुत दिन के बाद ये चीज़ समझ में आया कि असल में मार्केट को चलाने वाले तीन ताकत हैं। सबसे पहला ताकत है बैंक एनबीएफसी, दूसरे ताकत की बात की जाए निफ्टी आईटी और तीसरे ताकत की बात की जाए रिलायंस अकेला। आप सबको अच्छे से पता है कि निफ्टी में 300 पॉइंट के आसपास तेज़ी होती है, 30.200 उसमें तो जो रिलायंस है वही पार्टिसिपेट करता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपने पिछले कुछ समय से मुझसे क्या क्या चीज़ सीखी है और क्या क्या चीज़ आप सबको मैंने बताने की कोशिश की है, वो खुल के बता रहा हूँ। इसके पहले गए बैंक निफ्टी में काफ़ी गिरावट थी, बैंक निफ्टी बहुत ही कोलैप्स हो गया था। वहाँ पे गए सिर्फ और सिर्फ एनपीए का न्यूज़ था, आपको याद भी होगा। वहाँ पे गए हमने बैंक एनबीएफसी पे काफ़ी बड़ा बेट यूज़ किया था, लगाया भी था। और उसके बाद दोस्तों को पता है कि बैंक निफ्टी ने रिसेंटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके निफ्टी आईटी को आउट परफॉर्म करके, निफ्टी इंडेक्स को आउट परफॉर्म करके लाइफ टाइम हाई को टच किया था। सिंपल सी बात है कि 36% के आसपास बैंक निफ्टी का वेटेज रहेगा। अगर उसके साथ आईटी भी चले, रिलायंस भी चले तो मार्केट में गैस और भी तेज़ी आ जाएगी, जो अपने आप में ही अनयूजुअल मूवमेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, पिछले कुछ समय से कैसे बैंकिंग स्टॉक्स में पिटाई हो रही है बिकॉज ऑफ अडानी न्यूज़। आपको अच्छे से पता है कि अडानी को बहुत बैंकों ने लोन दिया और इसको लेकर नेगेटिविटी क्रिएट करवाई जा रही है। बट हमारा बैंकिंग सिस्टम अभी के टाइम काफ़ी मजबूत है। इस पूरे लीग में गए आज निफ्टी ने 18,000 के आसपास लेवल्स को टच करने की और सस्टेन करने की कोशिश की। उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? निफ्टी आईटी और दूसरा गैस रिलायंस। मैंने बताया भी था कि अब जो रैली आएगी उसमें रिलायंस पार्टिसिपेट करेगा बिकॉज एक समय रिलायंस और निफ्टी आईटी ने ही मार्केट को ऑल टाइम हाई पे ले गए थे और उसके बाद बैंकिंग ने अंडर परफॉर्म किया था। यही का इस तीन ताकत अगर आप समझ जाएं कि कैसे कैसे बारीकी से हमें प्लस माइनस इंडेक्स मैनेजमेंट दिखाई पड़ता है, उसके बाद दोस्तों आपको एक्यूरेट जो व्यू है वो मार्केट की दिखाई दे देगी। याद होगा दोस्तों, पिछले कुछ समय से मैंने 4-5 महीना से एक ही बात बताई है कि मैं निफ्टी आईटी को लेकर अब बियरिश नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी आईटी यहाँ से गिरेगा ही नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऑफकोर्स निफ्टी आईटी का पैरवी कर रहा हूँ, गलत बात है दोस्तों। बट मैंने क्या बताया कि मैं 1.5 साल से काफ़ी बियरिश था और मैं बैंक निफ्टी को लेकर बुलिश था। उसके पीछे का स्टैंस मैंने क्लियर कर दिया और मैंने बताया भी था गैस एक कंपनी ऊँट पहाड़ के नीचे आने वाली है। यहाँ पे गैस मैंने टाटा एलेक्सी को कवर किया था, रीज़न भी था बिकॉज उसमें फिबोनाची पैटर्न का इंडिकेशन मिला था और मैंने बताया भी था कि जल्दी ही बॉटम बन सकता है, बनेगा। और उसके बाद गैस टाटा एलेक्सी ने 5700 के आसपास, इफ नॉट रॉन्ग 5750 के आसपास बॉटम लगा के 1000 पॉइंट के आसपास एक रिकवरी कर दी है। तो गैस उसके बाद मैं रुका नहीं। अगर आप देखें, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि 15 साल के बाद ऐसा मौका हमें देखने को मिल रहा है। बॉटम कहाँ बनेगा, कहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है, कहाँ पे गैस नेगेटिव न्यूज़ से लोग माल उठा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि डर गया तो खेल खत्म। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दीबाजी करके फुल निवेश कर देंगे। बॉटम गैस किसी को नहीं पता। जो शॉर्ट सेलर ग्रुप की बात की जाए, हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया है कि अडानी के शेयर में इतनी गिरावट होगी, इनको खुद ही नहीं पता कि बॉटम कहाँ बनेगा। तो ऑफकोर्स गैस इस वीडियो का माध्यम क्या है कि आईटी स्टॉक्स में जो पिछले कुछ समय से एट्रिशन का दबाव हमें देखने को मिल रहा था वो काफ़ी हद तक सॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और बहुत सारे आईटी के नंबर्स गैस इस क्वार्टर में अच्छे होने के बाद आईटी में एक तरफा रैली हमें दिखाई दे रही है। अगर आप देखें पॉज करके आपको समझ में आएगा। उस समय भी गैस मैंने आपको साफ साफ बताया था कि निफ्टी आईटी में मुझे वैल्यू दिखाई पड़ रही है। बट जो मेरा बेट होगा निफ्टी के टॉप क्लास कंपनी से ज़्यादा निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में होगा, मतलब आईटी की मैं बात बोल रहा हूँ, जिसमें केपीआईटी आते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड्स आते हैं, कोफॉग आते हैं, परसिस्टेंट आते हैं और बहुत ही गिनी चुनी कंपनी है। एलटी माइंट्री की बात की जाए, ऑफकोर्स उसमें अगर आप देखें तो एससीएल टेक की बात की जाए या फिर एम्फेसिस की बात की जाए, उसको छोड़ गया टेक महिंद्रा बहुत ही गिरा हुआ स्टॉक हमें देखने को मिला था। तो ऑफकोर्स अगर आप ठीक से देखें टॉप
3 और 4 कंपनी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया एक्सेप्ट इन्फोसिस, लेकिन उसके साथ साथ गैस निफ्टी आईटी के मिड कैप ने अभी के टाइम में काफ़ी धूम मचाया है। मुझे याद भी है जब निफ्टी आईटी का वही जो लेवल्स था 28,000 27,000 के आसपास था, मैंने गैस आपको बताया था कि कैसे कैसे 2008 के बाद हमें अच्छा खासा मौका मिल रहा है। यहाँ पे तो गैस बिल्कुल भी नर्वस होने की बात नहीं है, बिकॉज ये सब कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है, लोगों को लाइक इन वो सर्विसेज देती हैं, तो इन सब के पास बहुत ही अच्छा एसेट होता है। एसेट इन द सेंस क्या, पैसे होते हैं, कंपनी बाई बैक करती है, बोनस देती है, हाई डिविडेंड देती है। तो इन सब में अगर आप टॉप में निवेश करते हैं पैसे कम बनते हैं, बट अगर आप थोड़ा थोड़ा एवरेजिंग करते हैं हर एक लेवल पे जो लेवल्स में हमने सजेस्ट किया था, तो पैसे बनने की जो चाह है और जो रास्ता ज़्यादा खुल जाता है। ऐसा हमें देखने को मिल रहा है पिछले 3 महीने से। अगर आप देखें तो निफ्टी आईटी में ऐसा कोई बड़ी उछाल नहीं है, बट इस बॉटम से गैस निफ्टी आईटी ने 12% के आसपास तेजी विटनेस की है। आज के हाई की बात कीजिए, आप देख सकते हैं 31,587, जो अपने आप में कैसे एक बड़ा हाई हमें देखने को मिल रहा है, और जिसके वजह से बहुत सारी कंपनीज़ में तो भाई 25-30% के आसपास एज यूजुअल उछाल देखने को मिल चुकी है। यहाँ से कैसे आपने क्या सीखा और क्या बताने की मैंने कोशिश की कि बीच में एट्रिशन ऐसा लगा था लोगों को कि अब काबू नहीं आएगा, बट क्या हुआ दोस्तों, मास ले ऑफ करने के बाद, न्यू जॉब प्रोवाइड नहीं करने के बाद कंपनी ने बहुत ही हद तक खर्च बचाए। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ग्लोबल स्लोडाउन इम्पैक्ट रिसेशन को लोग लेके जितना नर्वस थे, जितना कंसर्न थे, ऐसा इसको दिखाई नहीं पड़ा। बहुत सारी निफ्टी आईटी के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, मैंने बताया भी था कि कौन कौन से कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, और उसमें गैस फर्दर गिरावट होती है तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होगा। और मैंने ये बताया था कि इस करंट मौजूदा प्राइस में मुझे निफ्टी आईटी के मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है, और अभी के टाइम में गैस वही हमें साबित होता हुआ दिखाई दे चुका है। ये एंट्री के नंबर्स की बात की जाए, थोड़े से पुअर थे, बट उसके पीछे गैस मैंने कारण बताया भी था कि इसको बिल्कुल भी डर के बेचिए मत। मुझे याद है गैस जब बीच में 3800 के आसपास, मुझे याद है गैस जब मर्जर नहीं हुआ था माइंट्री एलटीआई का, 3800 3900 के आसपास आया था, फिर भाग के गैस 5000 के आसपास गया था, और फिर गिर के गैस 4000 के आसपास भी आया था। बट जिन्होंने समझा कि क्वालिटी क्या होती है, आज उनको आराम से उस लेवल से 20% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आज दोस्तों इसमें अच्छी खासी तेज़ी भी थी। देखिए मर्जर के बाद पुराना चटपटाना को दिखाई नहीं पड़ेगा, बट इसी बीच में कैसे मैंने बताया भी था कि भारत के टॉप 5 कंपनी में अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे है टीम में, तो मुझे एलटीआई माइंट्री का नाम दिखाई पड़ेगा। रॉक सॉलिड बैलेंस एजुकेशन कंपनी बहुत ही अच्छी है। यस, एक 8 क्वार्टर में नंबर्स अगर अप्स एंड डाउन्स होते हैं उससे आप बिल्कुल भी जजमेंट मत करिएगा, बट देखिएगा कि कैसे क्लाइंट एडिशन हो रहे हैं, जो कंपनी ने गैस इस बार बहुत अच्छा ग्रैब किया था। कंपनी की बात की जाए, बताने की आवश्यकता नहीं है, बीच में गए जून जुलाई अगस्त में इस कंपनी ने 550 के आसपास दर्शन करवाए थे। उस लेवल से अगर आप देखें तो अनस्टॉपेबल बना हुआ है। अब गैस कोई कंपनी को अगर आप टॉप में खरीदेंगे तो क्या सोचे खरीदते हैं कि फटाक से प्राइस 1200 1600 1800 हो जाएगा जब एक्शन लेने की बारी आती है। मुझे पता है कि बहुत ही गिने चुने लोग एक्शन लेते हैं जिनको कंपनी के फंडामेंटल पे और कंपनी की कमेंट्री पे भरोसा है। तो मार्केट में अगर आप देखें तो निफ्टी आईटी महज 10-12% ही भागा है। मैं इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे टॉप 5 कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बट येस उसी स्पेस में मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी के टाइम में अनस्टॉपेबल आग लगी हुई है। कंपनी की बात की जाए, आपको याद भी होगा परसिस्टेंट दोस्तों, मुझे पहली कंपनी उतनी पसंद नहीं थी, बट येस जब मैंने कंपनी को रेट किया 3200-3300 के आसपास गया, मैंने बताया भी था कि बहुत ही एक्यूरेट लेवल है। हमने जब एंट्री करी थी आज से 6 महीना पहले, 5 महीना पहले, 8 महीना पहले, आप सबको बताया भी था। वहाँ से अगर आप देखें 50% से ऊपर गए हमें पिछले कुछ समय से परसिस्टेंट सिस्टम उछाल दिखाई दे चुकी है। अगर आप एंट्री करते हैं ये सोच के कि भाई चलो अब तो ये स्टॉक रुकेगा ही नहीं, गिरेगा ही नहीं, तो गैस गलती है। मैंने क्या बताया, अभी तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मैंने क्या बताया कि नंबर अच्छे आ सकते हैं, कुछ अच्छी खासी न्यूज़ आ सकती है, शायद इसीलिए गैस इसमें तेज़ी है। अब अगर आप इन सब कंपनी को टॉप पे खरीदते हैं तो वही 1 साल 1.5 साल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए गैस स्टैगर्ड बाइंग में आपको बोलता हूँ कि 10 स्टॉक खरीदने की ताकत से टॉप में एक आध से शुरू करें। और जिन्होंने करेज दिखाया थोड़ा सा बाउंस बैक में, मतलब जब नीचे गिर रहा था उसमें निवेश किया, आज उनके गैस अभी के टाइम में अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं। पहले भी गैस मुझे सब पर्सनली फील होता है, जो मैंने मलाई के बारे में यूज़ किया था वर्ड, उसमें बहुत लोगों को अच्छा खासा गाइडेंस मिला, 1400 के भाव पे आया था। अब इन्फोसिस में गैस मैं 1800 का लेवल लेने से पहले कतराऊँगा, बिकॉज मुझे वहाँ पे बहुत बड़ा डिप, मतलब बहुत बड़ा मार्जिन्स नहीं मिल रहा था। बट जिन्होंने गैस 1400 के आसपास खरीदा, आज वो भी प्रॉफिट में है। यही सब गैस मैं आपको सिखाता हूँ कि जब मार्केट में बहुत गिरावट का संभावना दिखाई पड़े, जब न्यूज़ बहुत ही हावी हो जाए और जब अच्छी कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस में मिले, वहाँ पे गैस आपको बिल्कुल भी डर के बेचने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कंपनी अंडर परफॉर्म भी कर रही है। इन्फोसिस की बात कीजिए, देखिए दोस्तों बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है,
तो अगर छींकती भी है तो मीडिया में न्यूज़ आ जाती है। तो मैंने क्या बताया कि अगर आप स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं, मिड कैप में निवेश कर रहे हैं, तो पेशेंस की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हैप्पीस्ट माइंड ने सबको आउट परफॉर्म किया, बट इसके संग बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई। 9 महीना का इस एएसएम लिस्ट में खामा-खा इसको रखा गया, और जिसकी वजह से जो पूरा और रैली आ सकती थी वो नहीं हुआ। इस क्वार्टर के नंबर सुपर डुपर हिट तो मैं नहीं बोलूँगा, बट सम्मानजनक थे। आपके पास ये कंपनी है, चल नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको बेच के टॉप में परसिस्टेंट, कोफॉग, एलटीआई, माइंडट्री, इन सबको निवेश करते हैं। वहाँ पे अगर आप करते हैं तो कोई मार्जिन नहीं रहेगी, और आपने जो वक्त दिया है, टाइम दिया है, वो अपने आप में काफ़ी ज़ीरो हो जाएगी। समय से कैसे आपने देखा होगा कि मैंने कवरेज थोड़ा सा स्टार्ट किया था जब ये 7,000 के नीचे आया था, और बहुत लोगों को एंट्री करने का मौका मिला। फिबोनाची पैटर्न आपको मैंने सिखाया था, जैसे फाइन ऑर्गेनिक जैसे अच्छी कंपनी में हमने एंट्री किया प्रॉपर्ली। उसके साथ गैस टाटा एलेक्साई में घुसने का मौका मिला। बीच में गैस मैंने 6500 का लेवल दिया था, और कई कंपनी का गिर के 6,000 क्या उससे नीचे आई थी। वहाँ पे गैस हम लोग जो का जो एवरेजिंग लेवल है और भी हद तक बढ़ता हुआ देखने को मिला था। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आने वाले कल में बॉटम आउट कंडीशन हो गई है। हो सकता है कि बाउंस बैक के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। जिन्होंने निचले लेवल पर खरीदने की कोशिश की है वो बेचें। तो यहाँ पे गैस एग्रेसिव अभी के टाइम मत होइए। आपके पास कंपनी होल्ड करे, बट यस, जो हमने सीख बताई कि असली पैसा बियर मार्केट, बेरिश फेस और गिरावट में बनता है। रिलाइज तेज़ी में होता है, तो ये सब कंपनी को आप फोकस करें, और लिए हैं तो होल्ड करें। फ्रेश एंट्री करना नहीं करना आपकी पर्सनल मर्जी की बात है, बट ये सब मार्केट में बहुत कार्नेज मचे हैं, तो अपने आप में गाइस खरीदने का टाइम होता है। तो ऑफकोर्स ये बहुत ही सडन रैली थी, बिकॉज बैंक निफ्टी क्यों गिरा, बिकॉज ऑफ अडानी केस एंड एक्सपोजर, बट उसमें भी घबराइएगा मत। बैंकिंग स्टॉक्स का जो स्पॉट है और जो कंडीशन अभी के टाइम 23 में, वो काफ़ी हद तक मजबूत है। बट यस, Q4 के नंबर्स के पहले गाइस 1 बाई 1 करके जो हमने सुपर ड्रामा देखा था यूएस बाजार में, इतना क्लाइंट रिडक्शन होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन गाइस टीसीएस ने यूके में अभी तक का सबसे बड़ा क्लाइंट एक्वायर किया। ये सब जो न्यूज़ होती है इसका इम्पैक्ट समझिए। और मैंने क्या बताया, जो 3 महाशक्ति है, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी और रिलायंस, इसका जो गाइस इंडेक्स मैनेजमेंट होता है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी में पॉइंट एडिशन और पॉइंट ड्रॉप डाउन कैसे होता है और क्यों होता है। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसके पहले गाइस मैंने एक फर्दर वीडियो ऐड किया है, जाकर ज़रूर चेक करिएगा, बिकॉज वहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप सबको कोई बताएगा नहीं। तो ऑफकोर्स गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।